दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का पहला प्रश्न बना है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस इंग्लिश में समझते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर साल 17 जून को, एवरी ईयर 17th ऑफ जून को, हर साल 17 जून को जो मरुस्थल होते हैं वो डेजर्टिफिकेशन उसका होता जा रहा है, सूखा और होता जा रहा है, उसकी रोकथाम का ये जो दिवस है हर साल 17 जून को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर फसल नहीं उगाई जा सकती है, तो इस वजह से इसको रोक देना चाहिए। इसके लिए ये जो दिवस है ये 17 जून को मनाया जाता है। अब जैसा कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे, लिखा है डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे, ठीक है, 17 ऑफ जून 2021। और यहाँ पर वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की जो थीम होगी वो होगा रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड, ठीक है, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विद द हेल्दी लैंड, ये इसका वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा। अब दोस्तों चूंकि इस क्वेश्चन में डेजर्ट को लेकर बात हुई है तो आपको पता है एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न डेजर्ट को लेकर पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है ये है अंटार्कटिक डेजर्ट, ठीक है, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। अंटार्कटिक डेजर्ट जो है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। अब ये कहाँ पर है, ये जैसा कि इसके नाम से पता चला है ये अंटार्कटिका रीजन में स्थित है। और ये जो पूरा रीजन है ये पूरी दुनिया के सदर्न हेमीस्फीयर में पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दुनिया का मैप इस तरीके से है, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है साउथ सदर्न, ऊपर वाला पार्ट जो है ये सदर्न हेमीस्फीयर है और ये नदर्न हेमीस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर अंटार्कटिका का रीजन है, वहीं पर ही अंटार्कटिका डेजर्ट जो है स्थित है। इसके बाद में बनता है कि भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। तो थार डेजर्ट भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है और इसको एक और नाम से जाना जाता है जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों ये 5-6 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बस इन्हीं में से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपको समझो सारी चीज़ें आ गई। पहला प्रश्न है विच इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो हम जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट होता है अंटार्कटिका डेजर्ट, लेकिन अंटार्कटिका पर तो हर तरफ आइस जमी हुई है, वो तो ठंडा हो गया। यहाँ पर पूछ लें सबसे ज़्यादा गर्म, तो सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट माना जाता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि विच इज़ द ड्राइएस्ट, सबसे सूखा प्लेस इन द वर्ल्ड। तो अटाकामा जो है, अटाकामा डेजर्ट जो है सबसे ज़्यादा सूखा, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड। इसके बाद में आ जाता है विच कॉन्टिनेंट वॉज नोन टू हैव नो डेजर्ट। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें माना जाता है कि कोई भी डेजर्ट है ही नहीं। तो वो हो जाएगा यूरोप। यूरोप को ऐसा माना जाता है। इसके बाद में आ जाता है कि विच इज़ द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। कोल्डेस्ट डेजर्ट सबसे ज़्यादा ठंडा, तो ये तो वही हो जाएगा अंटार्कटिका जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अंटार्कटिका डेजर्ट जो है ये सबसे ठंडा और सबसे बड़ा दुनिया का डेजर्ट है। विच इज़ द बिगेस्ट एंड कूलेस्ट डेजर्ट इन द एशिया। एशिया का सबसे बड़ा ठंडा वाला डेजर्ट कौन सा है। तो गोबी डेजर्ट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा और ठंडा डेजर्ट है। तो ये 5 प्रश्न हैं जो कि घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अगर ये 5 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो ये है कि आपको डेजर्ट वाले क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके पहले दोस्तों आगे चलने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, मैं 2 चीज़ें आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको एक SBI का फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको दे रहा हूँ जिसका लिंक इस वीडियो में मिलेगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसको आप सभी लोग अवेल कर सकते हैं, लिमिटेड लोगों के लिए है। जल्दी जाकर रजिस्ट्रेशन करें।
इसके अलावा पिछले महीने के जो करंट अफेयर्स है उसके पीडीएफ्स को भी लॉन्च कर दिया गया है, तो उसको भी जाकर आप परचेज कर सकते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत के रहने वाले सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के इस समय सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। तो इनको हाल ही में क्या किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक पद होता है चेयरमैन का, सीईओ अलग चीज़ होती है, चेयरमैन अलग चीज़ होती है। तो पहले से ये सीईओ थे, अब इनको उस कंपनी का चेयरमैन भी बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सत्या नडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सत्या नडेला का फोटो देख सकते हैं, जिनको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन बना दिया गया है। सत्या नडेला ने किसको रिप्लेस किया है? तो इनसे पहले जॉन थॉमसन माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हुआ करते थे, जिनके स्थान पर अब सत्या नडेला को अपॉइंट कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो इसकी स्थापना जो है ये अप्रैल 4, 1975 में करी गई थी। इसका जो मुख्यालय है ये अमेरिका में स्थित है। इसके सीईओ का नाम है सत्या नडेला। आगे चलते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे देश हैं जो आए ना दिन कोई ना कोई सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं। उससे होता क्या है कि जो हमारा अपर स्पेस है वहाँ पर इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स हो चुके हैं, इतना ज़्यादा डरबिस यानी कि इतना ज़्यादा सैटेलाइट्स का कचरा हो चुका है कि पूरा पॉल्यूशंस वहाँ स्पेस में फैल चुका है। तो अभी हाल ही में क्या एक नई चीज़ लॉन्च करी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की कक्षा में दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ उपग्रह है, जिसका नाम है वीज़ा वुडसैट लॉन्च करेगी। तो ये जो कारनामा है ये करने वाली कंपनी बन रही है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मिशन ये लॉन्च कर रही है इसमें इसका सिर्फ इतना उद्देश्य है कि ये देखना चाहता है कि जो वुडन के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, स्पेस के इन्वायरमेंट में कैसे वो जीवित रह पाएंगे, कितने समय तक जीवित रहेंगे। तो ये उसका एक प्रोटोटाइप आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये भी एक इसका प्रोटोटाइप है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये वुडन से बना हुआ है, पॉल्यूशन कम करेगा और बाकी ये चेक करना है कि ये कितने दिनों तक वहाँ पर रह सकता है। तो इसको यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले आपको एक क्वेश्चन और करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है ये शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन कर रही है, जिसका नाम है इनविजन। पृथ्वी की बहन कही जाने वाली वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एक मिशन कर रही है, जिसका नाम है इनविजन। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं बराबर इसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि विश्व समुद्री कछुआ दिवस वर्ल्ड सी टर्टल डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 16 जून को, हर साल 16 जून को, हर साल 16 जून को ये जो विश्व समुद्री कछुआ दिवस है ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू कैन सी हेयर वर्ल्ड सी टर्टल डे, समुद्री कछुआ दिवस जो है 16 जून को हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम में कई बार कछुए का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है टेस्टुडाइंस। तो ये आप देख लेंगे, टेस्टुडाइंस जो है इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं कि भारत की किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड स्थापित करने का लक्ष्य निर्णय लिया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको मन में लग रहा होगा कि संस्कार और वैदिक कल्चर, यूपी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल गलत है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो एक नया बोर्ड बनाएंगे जो कि संस्कार बोर्ड बनेगा, और एक वैदिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वैदिक एजुकेशन बोर्ड को भी बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर हाल ही में इस चीज़ को अनाउंस किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कौन सा बैंक 12% हिस्सेदारी के साथ में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के
मुख्य स्पॉन्सर बैंक बनेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैनरा बैंक। दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैनरा बैंक ने हाल ही में अनाउंस किया है कि हाल ही में जो बजट 2021 और 22 में अनाउंस किया गया था कि गवर्नमेंट एक संस्था बनाएगी जिसका नाम है NARCL। इसमें 12% हिस्सेदारी, सबसे ज़्यादा बड़ी जो हिस्सेदारी है ये कैनरा बैंक की रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो कंपनी है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। होता क्या है कि जो अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें बहुत सारा ऐसा पैसा होता है जो NPA बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि किसी ने लोन लिया और वो वापस नहीं कर पा रहा है, तो उसको अभी तक देश में बहुत ज़्यादा NPA था। तो अभी ये जो कंपनी बनाई गई है ये क्या करेगी, ऐसे जो बैड बैंक होते हैं, बैड लोन होते हैं, उनको सही तरीके से कन्वर्ट करने के लिए इसको कंपनी को बनाया गया है जिसका नाम था नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसका उद्देश्य है कि जो बैंकों का NPA होता है उसको किसी तरीके से वापस लाने का काम करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें बजट 2021 में इसको बनाने का जो है वो अनाउंसमेंट भी किया गया था। तो यहाँ पर कैनरा बैंक है, ये इसमें 12% की हिस्सेदारी जो है स्पॉन्सर करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है साफ साफ, कैनरा बैंक टू बाई 12% स्टेक ऑफ NARCL। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चूंकि दोस्तों कैनरा बैंक को डिस्कशन हुआ है तो इसके बारे में, इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है LV प्रभाकरन, LV प्रभाकर। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। फाउंडेड हुआ था जुलाई 1906 में। आपको याद होगा अभी बहुत सारे बैंकों का आपस में मर्जर किया जा रहा था, तो एक बैंक था जिसका नाम सिंडिकेट। इसका जो मर्जर है ये कर दिया गया था कैनरा बैंक में अप्रैल 2020 में। आगे चलते हैं। ग्लोबल कंसल्टेंसी बिजनेस BCG, ग्लोबल कंसल्टेंसी एक कंपनी है जिसका नाम है BCG। इसने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसके अनुसार भारत में जो वित्तीय संपत्ति है, फाइनेंशियल वेल्थ है, ये 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ी है। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत में जो फाइनेंशियल वेल्थ है, जैसे कि शेयर मार्केट बहुत बढ़ गया है, लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, बैंक्स में रख रहे हैं, FD में रख रहे हैं। तो ये जो फाइनेंशियल वेल्थ है ये 2020 में 11% बढ़ी है। लॉकडाउन और ये सब होने के बावजूद भी 11% से ये चीज़ बढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य के द्वारा AI मिशन, AI का मतलब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, जिसका नाम है रेव अप लॉन्च किया गया है? तो भारत के राज्य तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में एक मिशन लॉन्च किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जिसका नाम है रेव अप, REVV अप। रेव अप नाम से एक मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ये जो रेव अप मिशन है ये कोई नया मिशन नहीं है। बहुत यहाँ पर तेलंगाना राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए नेस्कॉम के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था जिसका नाम था TAIM, जिसका मतलब था तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और M का मतलब हो गया यहाँ पर मिशन। तो तेलंगाना में नेस्कॉम के द्वारा पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए TAIM नाम से मिशन चलाया जा रहा था। उसी मिशन के तहत उसी के अंदर में ही एक रेव अप नाम से एक नया छोटा सा मिशन है जो इसको एक्सेलरेट करेगा, बढ़ावा देगा। तो इस वजह से इस प्रोग्राम को तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। तो कहीं भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें नेस्कॉम का नाम आए तो नेस्कॉम का आंसर ज़रूर करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख कर भी देता हूँ सो दैट आप लंबे समय तक इसको याद भी रख पाएँ। तेलंगाना के बारे में डिस्कस करें तो इसकी कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद। इसके राज्यपाल का नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन और इसके मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव। 16 जून 2021 को आयोजित किए गए 8वें आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी
उसकी अध्यक्षता कौन सा देश किया है? तो 16 जून को ये जो बैठक वर्चुअली ऑर्गेनाइज करी गई थी, इसकी अध्यक्षता करी है ब्रुनेई देश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रुनेई देश के दौरान 16 जून को आसियान देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की ये जो मीटिंग हुई है, इसको ब्रुनेई देश ने अध्यक्षता करी है। हाल ही में किस देश को वर्ष 2021 से 2024 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र का क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के उप सदस्य के रूप में फिर से चुन लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि बांग्लादेश को फिर से यहाँ पर चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है बांग्लादेश री इलेक्टेड एज ए डिप्टी मेंबर। डिप्टी मेंबर कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ILO का हेडक्वार्टर कौन से देश में है? जल्दी से कमेंट करके बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।